नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम नूर की बरसात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ुर्ब क़ियामत इल्म उठा लिया जाएगा। नाज़रीन किराम, इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? क्या इल्म इंसान के दिल से, इंसान के जिस्म से निकाल लिया जाएगा या किताबें उठा ली जाएंगी? इसका जवाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इल्म खींच कर ना उठाएगा कि बंदों से खींच ले, बल्कि उलमा की वफ़ात से इल्म उठा लिया जाएगा। नाज़रीन किराम, इन दिनों कसरत के साथ अकाबिर उलमा का विसाल हुआ। उनमें हर आफ्ताब की मानद था। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आए मैं अपने इस प्रोग्राम में अपने मेहमान आलिम दीन का आपको तारुफ कराता चलूँ। आप हमारे साथ नॉर्वे से लाइव मौजूद हैं। आप जामिया निज़ामिया रिज़विया के अजीम गुलिस्तान का महकता हुआ फूल हैं और नॉर्वे में आप दिन रात दीन इस्लाम की तबलीग में मसरूफ़ हैं। मेरी मुराद आलिम नबील फाज़िल जलील नौजवान मज़हबी सकालर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर अज़ीज़ बारवी साहब, हम आपको इस प्रोग्राम नूर की बरसात में आने पर शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन किराम, मुल्क व मिल्लत और अक़वाम की रहबरी और रहनुमाई के लिए उलमाए किराम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उम्मत को शैतान के हरबों से बचाकर रहमान की ताबेदारी की तरफ राग़िब करते हैं। एक इंसान के पैदा होने से लेकर उसे कब्र में दफन करने तक हर मामले में और हर मकाम पर उसकी रहनुमाई करते हैं। आज हम एक ऐसे ही आलिम दीन का तज़किरा करने लगे हैं जो चंद दिन पहले इस फानिया दुनिया को खैराबाद कह के उखरवी जिंदगी की तरफ चल बसे हैं और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी दीन इस्लाम की तबलीग और इंसानियत की फलाहो बहबूद में सर्फ की। नाज़रीन किराम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने इल्म पर नाज होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर इल्म को नाज होता है और किबला मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वो खुश नसीब शख्सियत हैं जिन पर इल्म को नाज था, जिन पर इल्म नाज करता था। नाज़रीन किराम, जिस हस्ती का मैं तज़किरा कर रहा हूं उसे दुनिया मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल तव्वाब सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप आलम इस्लाम की अजीम मजहबी यूनिवर्सिटी जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर पाकिस्तान में शेखुल हदीस थे और आपने कभी भी जामिया से तनख्वाह नहीं ली, बल्कि जामिया की मुआवनत फरमाते थे। अल्लामा साहब, आलम इस्लाम की इतनी बड़ी शख्सियत का विसाल हुआ और दुनिया बेखबर, इंतहाई अफसोस का मकाम है। जी मौलाना, आप इस पर क्या इरशाद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न
वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह। क़िबला, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी टीम का, आपके चैनल का, कि आपने मुझे ये इज़्ज़त और ये सआदत बख्शी कि मैं अपनी मारूज़ात आपके सामने पेश करूँ। दूसरा, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़े ख़ूबसूरत एक मौजू का इंतख़ाब किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन, हुज़ूर के अता करदा मज़हब इस्लाम के एक सच्चे खादिम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल असातिज़ा, हज़रत शेख़ुल हदीस अल्लामा मोहम्मद अब्दुत तव्वाब साहिब सिद्दीकी इचरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ख़िदमात को, बल्कि हम जिहत ख़िदमात को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए आज आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन शख्सियात को याद किया जाए, इन शख्सियात का तज़किरा किया जाए, इन शख्सियात के अफ़कार, इनके नज़रियात, इनके ख़िदमात अवामुन्नास तक, अपनी यंग जनरेशन तक पहुँचाना चाहिए कि उन्हें अंदाज़ा हो कि ये कितने कीमती लोग थे। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि मीडिया पर कोई एक ऐसा आदमी जिसका ताल्लुक़ मीडिया इंडस्ट्री के साथ हो, जिसका ताल्लुक़ किसी आर्ट या दूसरे फ़न के साथ है, तो उसको तो बड़ी ये बात उन्हें पजीराई दी जाती है, उनके नाम पे टिकर्स चलती हैं, उनके नाम की ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं वो लोगों तक पहुँचाई जाती है। अगर किसी आलिम दीन का इंतकाल होता है, किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, अगर किसी आलिम दीन का इंतकाल हुआ है तो हमारा मीडिया जो है वो इतना बेरहम है, इतना संग दिल है कि ये ख़बर तक चलाना उसको मुनासिब नहीं समझते। अब जिस दिन हमारे उस्ताज़ गिरामी का इंतकाल हुआ, उसी दिन हमारे मारूफ़ कंपेयर, बहुत बड़ी शख्सियत थी मुल्क पाकिस्तान की, हमें इस बात से कोई इनकार नहीं है, मोहतरम तारिक अज़ीज़ साहब, उनका इंतकाल हुआ। सारा दिन उनके नाम की ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही, सारा दिन हेडलाइंस में उनका जिक्र होता रहा, मगर दूसरी जानिब एक ऐसा आलिम दीन जिसने अपनी ज़िंदगी में 50 साल दीन मतीन की खिदमत की है, दरस हदीस दिया है, कुरान की तफसीर पढ़ाई है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात लोगों तक पहुँचाते रहे हैं, उनका ज़िक्र तक न होना ये बड़े अफसोस की बात है। खैर, अपने मौलाना, हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि क़िबला मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदानी पस मंज़र क्या है? आपने तालीम कहाँ कहाँ से और किन किन अकाबिरीन से हासिल की? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि क़िबला उस्ताज़ गिरामी दामत रहमतुल्लाह ताला अलैह मुँह से दामत बरकातुहुमुल आलिया ही निकलता है कि अभी ये ख़याल ही नहीं था, वहम गुमान ही नहीं था कि ऐसी शख्सियात हमसे बिछड़ जाएंगी। और मैं क़िबला उस्ताज़ गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल के साथ यहाँ अपने आपके चैनल के तवस्सुत से, आपके तवस्सुल से लोगों तक ये बात पहुँचाता चलूँ। सिर्फ़ हमारे उस्ताज़ गिरामी का मसला नहीं, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में नामवर शख्सियात, जिनमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ख़ान क़ादरी साहिब, दर्जन भर से ज़ायद किताबें, कुरान की तफसीर लिखने वाला मुफस्सिर इस दुनिया से गया, और 20 किताबों के मुसन्निफ़ शेख़ुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहिब बुतरालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनके साथ पीर तरीक़त, अदीब शहीर, बल्कि रईस तहरीर कहा जाए, बहुत मजबूत किस्म के आलिम दीन सैयदज़ादे हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका इंतकाल हुआ और बड़े लोगों का इंतकाल हुआ। हम तमाम के वरसा, उनके तलामिज़ा, उनके मुरीदीन, उनके मुतक़िदीन और मुतवस्सिलीन के साथ ताज़ियत करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन अकाबिरीन को जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पर करम फ़रमाए, हमें उनका निअमुल बदल अता फ़रमाए, और जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग मौजूद हैं हमें उनकी ताज़ीम और तकरीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनकी खिदमात से हमें इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे उस्ताज़ गिरामी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अल्लामा अब्दुत तव्वाब साहिब सिद्दीकी का, तो इनका ख़ानदानी पस मंज़र ये है कि इनका ताल्लुक़ शहर कसूर लाहौर के से थोड़े से फ़ासले पर है, पंजाब का एक इलाक़ा है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद गिरामी
बहुत बड़ा नाम रखने वाली शख्सियत। ख़ानदानी पस मंज़र वैसे बड़ा मजबूत इनका माना जाता था, मगर खुसूसन इनके वालिद गिरामी जो थे मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली के एक शागिर्द थे मौलाना मोहम्मद हुसैन नाम से। ये उनके शागिर्द थे हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी, उन्हीं से दीन पढ़ा और बहुत बड़े मुनाज़िर थे। और हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि ये पूरे बर्रे सग़ीर में, चूँकि उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, 1901 में इनकी पैदाइश है और 1971 में उनका इंतकाल हुआ। इस पूरे दौरानिए में तकरीबन 70 साल की उम्र पाई। इन 70 सालों में आपने पहले उलूम हासिल किए, उलूम हासिल करने के बाद पूरी ज़िंदगी दीन की तबलीग करने में, दीन की इशाअत में गुजार दी। और उसके साथ साथ ये होता था कि आप शब ज़िंदादार थे, पूरी पूरी रात इबादत किया करते थे। और हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा शरफ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात लिखी है कि वो रोज़ाना बिला नागा कुरान मजीद के 5 पारे तिलावत किया करते थे और रात को नवाफिल कसरत के साथ अदा किया करते थे। तो ये हज़रत अल्लामा अब्दुल तवाब साहिब सिद्दीकी का ख़ानदानी पस मंज़र है। एक बड़े बाप के बड़े बेटे, आलिम के आलिम बेटे, मुनाज़िर के मुनाज़िर बेटे, मुहद्दिस के मुहद्दिस बेटे, कि जो उन्होंने इनकी तालीम में, इनकी तरबियत में किरदार अदा किया, तो उसका अक्स हमारे उस्ताद गिरामी की ज़िंदगी में नज़र आता था। उनकी झलक नज़र आती थी कि ये बड़े बाप के बेटे हैं। तो हज़रत अल्लामा अब्दुल तवाब सिद्दीकी जो हैं, ये 4 भाई थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल तवाब सिद्दीकी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब, हज़रत मौलाना फ़कीरुल्लाह सिद्दीकी साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद सुल्तान बाहू सिद्दीकी साहब। ये 4 भाई थे। इनमें से सबसे ज़्यादा शोहरत, वालिद गिरामी वाला मर्तबा, वालिद गिरामी वाला मकाम, बल्कि उनके मसनद नशीन, उनके जानशीन हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा अब्दुल तवाब साहिब सिद्दीकी थे कि अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाया। जिस तरह वो एक मलका रखते थे, जिस तरह वो दीन इस्लाम के खादिम और हकीकी तर्जमान थे जिनके खिदमात का इहाता करना नामुमकिन है, इसी तरह हमारे उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने वालिद गिरामी के मिशन को आगे बढ़ाया और उन्हीं के जो बताए हुए रास्ते पर आप सारी ज़िंदगी चलते रहे, यहाँ तक कि ये भी उन्हीं के पास सुरखरू होकर, सरफराज होकर अपने वालिद गिरामी के पास पहुँचे। ये उस्ताद गिरामी का ख़ानदानी पस मंज़र है। क़िबला जहाँ तक ताल्लुक़ है उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल तवाब साहिब सिद्दीकी इचरवी की तालीम व तरबियत का, तो वो एक ऐसा दौर था कि वो कोई हिस्ट्री, तारीख़ इस अंदाज़ में लिखी नहीं जाती थी। वो अपने वालिद गिरामी के शागिर्द थे। फिर उसके बाद उन्होंने जामिया निज़ामिया रिज़विया लोहारी गेट लाहौर से, जहाँ से मुझे और आपको भी पढ़ने का शर्फ हासिल है, जामिया निज़ामिया रिज़विया के बानी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहिब हज़ारवी क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी ज़ेर निगरानी आपने दर्स निज़ामी की तकमील की और उस वक्त के जो असातिज़ा किराम थे, शेख़ुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ साहिब क़ादरी, उस्ताज़ुल उलमा शेख़ुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुल अहमद ख़ान साहिब अतीकी, ये जो दौर है असातिज़ा किराम का, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल तवाब साहिब सिद्दीकी ने इन असातिज़ा किराम से पढ़ा। आपने मुकम्मल दर्स निज़ामी जामिया निज़ामिया रिज़विया लोहारी गेट से किया। और फिर उसके बाद जो मैंने पहले बात अर्ज़ की ख़ानदानी पस मंज़र में, कि इनका जो ताल्लुक़ है, इनके वालिद गिरामी जो हैं वो भी बहुत बड़े आलिम थे और उन्होंने सिर्फ़ एक मकतब फ़िक्र से तालीम नहीं पाई थी, बल्कि वो जिस तरह यानी वो पढ़ते रहे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्दों और तलामिज़ा के भी शागिर्द थे। और फिर उसके बाद उन्होंने सनद हदीस जो है वो बड़े मारूफ़ आलिम दीन मौलाना अब्दुल वहाब रोपड़ी मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी से उनसे हासिल की, मदरसा रहमानिया में पढ़ते रहे। इसी तरह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल तवाब साहिब सिद्दीकी जो थे, इन्होंने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए जामिया निज़ामिया रिज़विया से पहले तालीम हासिल की, दौर हदीस की तकमील वहाँ की, दर्स निज़ामी की तकमील वहाँ की, उलूम दरसिया की तहसील वहाँ से करने के बाद
लाहौर ही के एक मारूफ दीनी इदारे देवबंद मकतब फ़िक्र के तर्जमान इदारे दारुल उलूम यानी जामिया अशरफिया में आप तशरीफ़ ले गए, वहाँ से फिर दौरा हदीस किया, वहाँ पढ़ते रहे। तो ये एक आपका तालीमी सफ़र जो था, जिस अंदाज़ में आपने तालीम हासिल की, इसमें से ज़्यादातर हिस्सा आपके वालिद गिरामी का भी है और दीगर असातिज़ा के साथ साथ आपने इन असातिज़ा किराम से पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर आप अमली मैदान में आए। और जब आपके वालिद गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी अभी हयात थे कि हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल तवाब सिद्दीकी साहब ने जामिया निज़ामिया रिज़विया से दरसियात की तकमील कर ली थी, जामिया अशरफिया से तकमील कर ली थी। फिर उसके बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी का भी इंतकाल हो गया। आपका जब इंतकाल हुआ 1971 में, तो फिर उसके बाद आप अमली ज़िंदगी में आए और वालिद की मसनद पर तशरीफ़ फरमा हुए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लग गए। उनकी मसनद ख़िताबत जो थी आप उस पर बराजमान हुए और उसके साथ साथ आपने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का भी आगाज़ उसी दौर में आपने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ भी उसके बाद कर दिया। तो ये आपका एक तालीमी सफ़र था जो मेरी मालूमात के मुताबिक जामिया निज़ामिया रिज़विया और जामिया अशरफिया से आपने तालीम हासिल की। अल्लामा साहब माशाअल्लाह, आपका ताल्लुक़ तो उन खुश नसीब शख्सियात से है जिन्होंने क़िबला मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया। क़िबला मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़े तदरीस कैसा था? जी क़िबला, मुझे उनसे पढ़ने का शर्फ हासिल है। मैं क़िबला उस्ताज़ गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पढ़ता रहा। पूरा साल हमने दौरा हदीस शरीफ में 2011 में मैंने उनसे मुस्लिम शरीफ पढ़ी थी। तो जामिया निज़ामिया रिज़विया में तो खैर शुरू में मैं 99 में जामिया निज़ामिया में दाखिल हुआ था, तो उसके बाद से क़िबला की मुझे ज़ियारत का शर्फ हासिल होता रहा। तो जहाँ तक उनकी तदरीस का ताल्लुक़ है, तो मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन उन्होंने कोई राउंड अबाउट 25 साल के 25 ईयर्स के राउंड अबाउट आपने तदरीस की जामिया निज़ामिया रिज़विया में। अब जामिया निज़ामिया रिज़विया में उस्ताज़ुल हदीस थे, मुस्लिम शरीफ पढ़ाया करते थे और मुस्लिम शरीफ में आप जो है, जिस तरह आपने इरशाद फरमाया कि उनकी तदरीस की खुसूसियत क्या थी। देखिए, मैं ये समझता हूँ, मुझे ख़ुद थोड़ी देर दरस निज़ामी पढ़ाने का शर्फ हासिल है। मैं ये समझता हूँ कि हज़रत अल्लामा अब्दुल तवाब साहिब सिद्दीकी का जो एक मुनफरिद अंदाज़ था पढ़ाने का, वो ये था कि एक तो वो मुताला बहुत ज़्यादा करके आते थे। मतलब मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी, हम पूरा साल उनके पास पढ़ते रहे, मैंने कभी नहीं देखा पूरी मुस्लिम शरीफ में कि अगर कोई एक मसला भी ऐसा हो जिस पर किसी तालिब इल्म ने सवाल किया हो, किसी हदीस के मुताल्लिक बात हुई हो, और ऐसा होता था बाज़ दफ़ा किसी पिछले सबक के मुताल्लिक बात हो जाती थी या कोई हदीस आ जाती थी, तो आप उनकी नज़र का अंदाज़ा करें कि पूरी मुस्लिम शरीफ पर उनकी नज़र कैसे थी। बाज़ दफ़ा कोई लड़का अगर सवाल कर देता किसी हदीस के मुताल्लिक, या कोई ऐसा सवाल होता जो किसी हदीस को सुनकर जहन में पैदा होता और उसके जवाब की हदीस आगे आ रही होती, तो इरशाद फरमाते आगे इसकी हदीस आएगी या फ़लाँ दिन आएगी या फ़लाँ बाब में आएगी, तो हम उस पर बात कर लेंगे। एक तो ये उनका बड़ा खूबसूरत अंदाज़ होता था। दूसरा उनका ये होता था कि हदीस पढ़ने से पहले, आपके इल्म में है कि हम जब हदीस पढ़ते हैं, जो हमारे मदारिस का तरीक़ाकार है वो ये है कि एक तालिब इल्म हदीस का टेक्स्ट, उसका मतन पढ़ता है, फिर उस्ताज़ उसकी तशरीह करता है, जो मुहद्दिस क्लास में मौजूद होता है उसको एक्सप्लेन करता है, उसकी वजाहत करता है। तो हमारे उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा सिद्दीकी साहब की आदत ये होती थी, मैंने देखा था कि वो हदीस से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाते उस हदीस के मुताल्लिक, ताकि तलबा के जहन में एक बुनियाद बन जाए, एक बेस बन जाए कि अगली हदीस जो हम पढ़ रहे हैं उसका मौजू क्या है, वो किस मुताल्लिक है। वो थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाते, अमूमन 3 से 4 मिनट एक हदीस पर गुफ्तगू होती है। फिर उसके बाद एक साथी, कोई दोस्त फाजिल उस हदीस का टेक्स्ट पढ़ते, उसका मतन पढ़ते। फिर उसके बाद अगर किसी तालिब इल्म के जहन में कोई इश्काल पैदा हुआ, कोई सवाल पैदा हुआ, तो उस पर गुफ्तगू की जाती। और फिर उसके बाद ये होता था कि उसकी वो मुख्तसर सी वजाहत किया करते थे हस्ब ज़रूरत, जितनी को ज़रूरत होती। बाज़ दफ़ा बुखारी शरीफ में या मुस्लिम शरीफ में एक हदीस कई बार आ जाती है, मुख्तलिफ़ अबवाब के तहत वो हदीस आती है, तो फिर ये होता था कि वो उस हदीस को बार बार जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे। अलबत्ता वो तहत तर्जमा के तौर पर या तहतल अबवाब के तौर पर वो यकीनन उसका ज़िक्र होता था और वो बताया करते थे। अब जो आपका सवाल था खुसूसियत के मुताल्लिक, वो उनकी गुफ्तगू में जो मैंने देखा था, वो सबसे जो बड़ी बात थी, एक तो मुताला मैंने अर्ज़ किया, दूसरा वो तहम्मुल बड़ा रखते थे।
उनके अंदर इस कदर बुर्दबारी थी कि मुश्किल से मुश्किल सवाल भी तालिब इल्म करता, जो मर्जी सवाल होता पूरे तहम्मुल के साथ उसके सवाल को सुनते। मुझे नहीं याद कि किसी तालिब इल्म ने कोई सवाल किया हो और उन्होंने टोक दिया हो कि नहीं यार बस काफ़ी हो गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। सवाल करने की पूरी और मुकम्मल इजाज़त होती थी। वो सवाल किया जाता, सवाल ख़त्म होता तो फिर उसके बाद आप जवाब इरशाद फरमाते और जवाब के बाद आप पूछा करते, हाँ बेलिया तसल्ली हो गई है। जब तसल्ली हो जाती तो फिर उसके बाद आगे, या बाज़ दफ़ा अगर 2 3 4 सवाल इकट्ठे आ जाते तो फिर ये होता कि सवाल के जवाब देने के बाद पूछा करते थे हुण सुकून है। तो ये उनका एक अंदाज़ था। ये मैं समझता हूँ उनका जो तरीक़ा तदरीस था उसकी दूसरी खुसूसियत ये थी। एक और खुसूसियत उनके ख़िताब की और उनकी तदरीस की, उनके जो अंदाज़ थे उनमें जो ख़ास एक स्पेशल चीज़ थी वो ये थी कि उनका कुरानिक जो है एजुकेशन का सिस्टम वो बहुत मजबूत था। कुरानी इस्तिदलाल उनका इतना मजबूत होता था, क़िबला आप अंदाज़ा करें कि कोई भी हदीस आई उसके मुताल्लिक़ कोई सवाल हुआ तो फ़ौरन कहीं ना कहीं से कोई आया मुबारका उनके जहन में आया जा करती। और लुत्फ़ की बात मैं आपको अर्ज़ करूँ, आप हैरान होंगे, वो हाफिज़ नहीं थे, बावजूद इसके कुरानी इस्तिहज़ार और कुरानी आयात से इस्तिशहाद इस कदर मजबूत था कि हैरान कर देते थे बंदे को। और बाज़ दफ़ा ये कोई ऐब वाली बात नहीं है, कुछ उलमाए किराम मशाइख़ इज़्ज़ाम वो हाफिज़ कुरान नहीं होते, तो वो आया मुबारका का, आया मुक़द्दसा का वो एक हवाला देते हैं कि जी फ़लाँ आयत है, उसके एक लफ्ज़ को या 2 लफ्ज़ उसके बोल दिए जाते हैं, पढ़ दिए जाते हैं। उस्ताज़ गिरामी की आदत थी कि पूरी आयत पढ़ा करते थे और साथ सूरत का बताया करते थे और पूछा करते थे, हाँ भाई हाफ़ज़ो क्या ये ऐसे ही है ना कुरान की आयत। तो ये उनका बड़ा मजबूत इस्तिदलाल था। एक दफ़ा दौरान क्लास मज़ाह बड़ा फरमाया करते थे। आपकी आदत थी कि आप मज़ाह फरमाया करते थे और मज़ाह जो होता था उसका बड़ा खूबसूरत रंग होता था। एक दफ़ा कहने लगे, चाय को मैं नाजायज़ कहता हूँ, मैं इसे हराम कहता हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा जी कैसे हो सकता है? तो कहने लगे कुरान में मौजूद है। अपने वालिद गिरामी का भी एक वाक़या सुनाया कि चंद बुज़ुर्गों के साथ ये इकट्ठे हुए कहीं हिंदुस्तान में, उस वक्त क्योंकि एक ही था, मुश्तरका बर सग़ीर कहा जाता था हिंदुस्तान। तो वहाँ कहने लगे इकट्ठे हुए तो जो मेज़बान थे उन्होंने पूछा कि जी आप चाय पिएंगे या लस्सी? तो कहने लगे मेरे वालिद गिरामी ने लस्सी मंगवा ली और कुछ बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े मोतबर नाम थे उन बुज़ुर्गों में, उन्होंने कहा हम तो चाय पिएंगे। अब वो चाय लाई छोटे कपों में और इनके लिए लस्सी लाई गई वो मटके में। कहने लगे इन्होंने चारपाई के साथ रख लिया, हर थोड़ी देर के बाद लस्सी नोश फरमाया करते और जो चाय पीने वाले बुज़ुर्ग थे उन्होंने चाय ख़त्म की और प्यालियाँ वापस चली गईं। थोड़ी देर के बाद उनसे कहने लगे आपको पता है कि ये चाय जो है ये नाजायज़ है? उन्होंने कहा वो कैसे नाजायज़ है जी, ये तो मशरूब है, पिया जा सकता है। तो उस्ताज़ गिरामी फरमाने लगे मेरे वालिद ने कहा मैं कुरान से साबित करके दे सकता हूँ। उन्होंने कहा बताइए कैसी आयत है कुरान की? तो कहने लगे उन्होंने फ़ौरन कुरान मजीद की आयत पढ़ी कि जिसमें था कि मिम्मा इन हमीम, कि वो चाय जो पानी जो है जहन्नमी लोग जो हैं वो उस पानी को नहीं पी सकेंगे, बल्कि यतजर्रअहु वला यकादु युसीगुहु व यातीहिल मौत मिन कुल्लि मकान व मा हुवा बिमय्यित। कहने लगे उन्होंने ये आया मुबारका पढ़ी कि युस्क़ौन मिम्मा इन सदीद, ये उन्होंने कुरान मजीद के है कि उनको पानी जो है वो एक ही दफ़ा में नहीं पिया जा सकेगा, बल्कि उसको सिप सिप करके पिएंगे, एक एक घोंट उसका करके पी सकेंगे। तो ये कुरान में मौजूद है। कहने लगे उन उलमा में हज़रत अल्लामा सैयद गज़ाली ज़मा अहमद सईद काज़मी शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे और बड़ा हंसते थे और फरमाते थे मौलाना कैसा इस्तिदलाल है आपका। तो साज़ गिरामी फरमाने लगे भी मैं भी इसी आयत से ये साबित कर सकता हूँ। खैर ये उनकी एक हिस्से मज़ाह थी। अर्ज़ करने का मकसद था कुरानी इस्तिदलाल बड़ा मजबूत था हमारे उस्ताद गिरामी का। जितने मौज़ूआत होते थे अक्सर व बेशतर ये होता था हर हदीस पर कुरान मजीद की कोई ना कोई आयत उनके जहन में होती थी और वो कुरान मजीद से इस्तिशहाद में, यानी कुरान मजीद से इस्तिदलाल करने में और कुरान से दलील लाने में बहुत मजबूत हाफ़ज़े के मालिक थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फ़जीलत उन्हें ख़ास तौर पर अता फ़रमाई थी। और जो चौथी बात थी उनके तरीक़े तदरीस में, हाज़िर जवाबी बड़ी थी। हाज़िर जवाबी का आलम तो ये होता था कि हैरान हो जाता था इंसान कि उधर से सवाल हुआ, फ़ौरन उसका कोई ना कोई मंतिकी तौर पर आपके यहाँ जवाब मौजूद होता था।
फिर उसके बाद कुरान और हदीस से दलाइल की तरफ आया करते थे। तो ये उनका तरीक़ा तदरीस था जो खुसूसन तहम्मुल, बुर्दबारी, कुरानी इस्तिदलाल और हाजिर दिमागी जो है, हाजिर दिमागी में मैंने कम लोगों को देखा है जो इस कदर हाजिर दिमाग हों और इतने सवालात को इतने तहम्मुल के साथ वो सुना करते हैं। और उन्हें तदरीस का शौक़ बड़ा था। मैं ये साथ अर्ज़ करता चलूँ, तदरीस का इस कदर शौक़ था उन्हें कि हम जब वहाँ जामिया निज़ामिया रिज़विया में पढ़ा करते थे तो उनसे पहले हमारे उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुस सत्तार साहिब सईदी दामत बरकातुहुल आलिया हमें बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे। तो एक दिन उन्हें अगर मालूम हो जाता कि आज उस्ताद हाफ़िज़ साहब क़िबला ने बुखारी शरीफ नहीं पढ़ानी तो वो बर वक्त तशरीफ़ लाते। और अगर ऐसा होता या उस्ताद हाफ़िज़ साहब क़िबला उन्हें बता देते कि कल मैंने नहीं होना, आप बुखारी शरीफ के पीरियड की जगह भी आ जाएं, तो वो 2-2, 3-3 घंटे पहले आते और आखिर तक पढ़ाया करते। यानी उनके यहाँ मुताला की जो मुताला जो था वो स्टोर होता था कि एक दिन का मुताला एडवांस में किया हुआ है, 2 दिन का किया हुआ है। बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा वो जामिया निज़ामिया रिज़विया में जामिया के नाज़िम आला हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा साहब हज़ारवी दामत बरकातुहुल आलिया को कोई चीज़ देने के लिए आए थे। शायद उस्ताद ने यूके जाना था। वो आए तो उस दिन कहने लगे मैं ना अब लाइब्रेरी में बैठ जाता हूँ, फिर पढ़ा के ही चला जाऊँगा। तो उन्हें मालूम हुआ कि शेखुल हदीस हज़रत डॉक्टर मोहम्मद फ़ज़ल हन्नान साहब उस दिन तशरीफ़ नहीं लाए। तो उस दिन वो सुबह असम्बली के बाद हमारी क्लास में आए और 1 बजे तक उन्होंने तदरीस की। 5 घंटे मुसलसल हमें मुस्लिम शरीफ पढ़ाई। दरमियान में थोड़ी देर के लिए हमें वक्फ़ा दिया कि जाओ चाय वगैरह पी आओ, पानी शानी जिसने पीना है पी के वापस आओ। फिर फ़ौरन आते उन्होंने क्लास जो है वो शुरू कर दी। और फिर ये खूबसूरती ये थी, हमारे यहाँ वैसे भी जामिया निज़ामिया रिज़विया में ये तरीक़ाकार है कि हदीस से पहले कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाता है और हदीस के अख्तिताम पर भी कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाता है। तो उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाकायदा तौर पर कसीदा बुर्दा शरीफ के साथ दरूद पाक पढ़ा करते थे। और आखिर पे वो शेर अब मुझे याद नहीं है, वो एक शेर पढ़ा करते थे जब हमारी क्लास अख्तिताम पजीर होती थी। तो ये उनका तरीक़ा तदरीस था, शौक़ बड़ा था और पढ़ाते बड़े इन्हिमाक के साथ थे, मुताला के साथ तदरीस फरमाया करते थे। और तलबा के सवालों पर उन्हें हमने नहीं देखा कभी उन्हें 1 मिनट का भी गुस्सा किया हो। इश्क रसूल हर मुसलमान पर अशद ज़रूरी है, बल्कि इंसान इश्क रसूल के बग़ैर कामिल मोमिन कहला ही नहीं सकता। और हदीस पढ़ाने वाला बंदा साहिब हदीस के इश्क में ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इस मामले में उनका मिजाज कैसा था? क़िबला जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके इश्क रसूल का, उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें इस कदर था कि आप बहुत अमीर आदमी थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दौलत की फरावानी अता फरमाई थी। आप मदीना शरीफ हाज़िर होते तो बड़े लग्जरी होटल की बुकिंग होती, जिस दिन जाते उस दिन सामान रखने होटल, और जिस दिन मदीना शरीफ से आना होता था उसी दिन आप मस्जिद नबवी से बाहर आया करते थे। 10 दिन हैं, 12 दिन हैं, 1 हफ़्ता है, जितनी देर का आपका स्टे होता मदीना शरीफ में, आप मस्जिद नबवी में ये अरसा गुजारते। मैंने 1 साल का अरसा उनसे मुकम्मल तौर पर पढ़ा है और तकरीबन जामिया निज़ामिया के कोई 11-12 सालों के अरसे में मैंने उन्हें देखता रहा हूँ। मैं जब भी वो जामिया तशरीफ़ लाते उनके हाथ में तस्बीह होती थी और उस तस्बीह से उनकी ज़ुबान से दरूद पाक का विर्द जारी होता था। मैं अर्ज़ करूँ, एक मरतबा मुस्लिम शरीफ पढ़ रहे थे, दरूद इब्राहीमी के हवाले से कोई हदीस पाक आई तो उस्ताद फरमाने लगे, भाई मैं दरूद इब्राहीमी ऐसे पढ़ता हूँ कि उमूमन हम पढ़ते हैं, हम सारे पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। तो फरमाने लगे मैंने आज तक ऐसे नहीं पढ़ा। पूछा गया तो फिर आप कैसे पढ़ते हैं? कहने लगे मैं दरूद इब्राहीमी ऐसे पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना व मौलाना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फरमाने लगे मैं तो ऐसे नाम नहीं ले सकता, ना मेरी तबीयत इसको गवारा करती है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी मोहब्बत है उनके दिल में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी वो लफ्ज़ मोहम्मद को अकेला लेना गवारा नहीं करते थे। दूसरी मैं आपको बात अर्ज़ करूँ, हमारे उस्ताद गिरामी हैं, आप जानते हैं
शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी साहब, उनके नूर नज़र लख्त जिगर हज़रत साहिबजादा अल्लामा मोहम्मद बशारत सिद्दीक हज़ारवी साहब ने मुझे ये बात बताई। फरमाने लगे, मुझे एक उस्ताज़ों के मेरी मुलाकात हुई तो मुझे फरमाने लगे, बशारत साहब मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, वो एक निजी टीवी का प्रोग्राम करते हैं, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मगर मेरे लिए परेशानी उस वक्त होती है जब आपके स्कॉलर्स हजरात, आपके मेहमानान और आपके मेज़बान भी रसूल अकरम अलैहिस्सलाम का नाम सही अलकाबात के साथ नहीं लेते और दरूद पाक बड़ा मुख्तसर पढ़ते हैं। दरूद पाक जो है उन्हें मुकम्मल पढ़ना चाहिए, जो सुन्नत है हुजूर का नाम लिया जाए अलैहिस्सलाम, हुजूर के सहाबा का नाम लिया जाए रज़ियल्लाहु अन्हुम, और हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत का नाम लिया जाए, मुकम्मल दरूद पाक पढ़ा जाए। तो ये लुत्फ़ है, ये मज़ा है। यानी उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि एक तो वो ख़ुद हुजूर का इसमें गिरामी बग़ैर अलक़ाबात के नहीं लेते थे, दूसरा उन्हें सुनना भी इस बात को गवारा नहीं था कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम का नामी इसमें गिरामी कोई बंदा बग़ैर अलक़ाब के या दुरुस्त अलक़ाब के या दरूद पाक जो है वो पूरा ना पढ़े। ये उनकी आदत जो थी वो बड़ी अच्छी लगती थी और फरमाया करते थे, मैं जब तक अपने दरूद पाक की तस्बीह को कंप्लीट नहीं कर लेता तो मेरे लिए सोना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्ट तादाद मेरे इल्म में नहीं, उन्होंने बताई ज़रूर थी, मेरे इल्म में इस वक्त नहीं है वो कितनी उन्होंने बताई थी। बहरहाल ये कि वो दरूद पाक के मुस्तकिल आमिल थे, दरूद पाक कसरत से पढ़ा करते थे, हम वक्त हाथ में तस्बीह रहती थी। बल्कि उनका होटल है यहाँ दाता दरबार के करीब, सस्ता होटल के नाम से, वहाँ होटल में मौजूद होते थे, रिसेप्शन पे बैठे होते थे या अंदर कहीं मौजूद होते थे। उन्होंने होटल में पूरी एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी, वहाँ मौजूद होते थे। मैं कई दफ़ा वहाँ हाजिर हुआ, हाथ में तस्बीह मौजूद होती और दरूद पाक उनकी ज़ुबान से जारी रहता। अल्लामा साहब, अक्सर ये तासुर दिया जाता है कि उलमा फ़कत लेते हैं, देते नहीं हैं, जबकि हमने तो सुना है कि किबला मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुले दिल के मालिक थे और सखी मिजाज भी थे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? उनमें सखावत बड़ी थी, सखी मिजाज थे। वो जामे निज़ामिया तशरीफ़ लाते थे और मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया, अमीर आदमी थे, अमीर कबीर आलम दीन थे, बड़ी खूबसूरत गाड़ी रखा करते थे। जामिया निज़ामिया से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर गाड़ी खड़ी करते, पैदल जामिया में तशरीफ़ लाते, कहीं किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को कोई आलिम दीन, कोई तालिब इल्म एहसास कम तरी में मुब्तला ना हो, वहाँ गाड़ी खड़ी करनी, जामिया में तशरीफ़ लाते पैदल, जामिया में पढ़ाने के बाद वापस, या उमूमन अक्सर व बेशतर आप गाड़ी होटल पे ही खड़ी करके आया करते थे और पैदल या किसी दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे। और मैं आपको सच्ची बात अर्ज़ करूं, मैंने कई दफ़ा उन्हें साइकिल पे सफ़र करते भी देखा है। किसी तालिब इल्म के साथ वो बैठ जाते और वो उन्हें होटल तक छोड़ देता था। और आते जाते, चूँकि आपका सवाल जो है वो सखावत के मुताल्लिक था कि सखावत किस कदर उनके मिजाज में पाई जाती थी, वो जामिया निज़ामिया में आते और जाते हुए एक तो ख़रीदारी जामिया मतलब कि इसी लोहारी दरवाजे के करीब और मोरी गेट यहाँ करीब से किया करते थे। उसकी वजह फरमाया करते थे, मैं बड़े बड़े स्टोर्स से चीज़ें ख़रीद सकता हूँ, ग्रोसरी वहाँ से ली जा सकती है, मगर मैं ऐसे नहीं करता। उसकी वजह ये फरमाया करते थे कि मैं सारी के सारी ख़रीदारी यहाँ से इसलिए करता हूँ, ये गरीब लोग हैं, ये बिज़नेस के लिए नहीं बल्कि घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए छोटी छोटी दुकानें बना के बैठे हैं, लिहाजा इधर से माल ख़रीदा करो, इन्हीं से ख़रीदा करो। और जब माल ख़रीदते थे सुन्नत के ऐन मुताबिक उनके साथ बाकायदा भाव ताव करते। अक्सर व बेशतर मुझे याद है एक मरतबा उन्होंने भिंडी ख़रीदी, 100 रुपये उसका बिल बना तो 500 रुपये उस्ताद उन्हें अदा किए। फरमाया करते थे, पहले मैं सुन्नत पे अमल करता हूँ, बाद में जो इजाफी देता हूँ तो इनकी दिल लगी के साथ देता हूँ। एक तो उनका ये तरीका बड़ा अच्छा था। दूसरा, लोहारी आते जाते हुए रास्ते में मुझे नहीं याद कि कभी हमने देखा हो और कोई साइल मौजूद हो तो उस्ताद गिरामी उसके चुप करके उसके करीब से गुजर गए हों, हरगिज़ ऐसा नहीं। बाकायदा तौर पर वो जेब में पैसे रखा करते थे और रास्ते में जहाँ कहीं साइल नज़र आता खुद अपने हाथों से उसको पैसे पकड़ाते, हाल अहवाल दरियाफ्त करते, रुक जाया करते थे। कितनी मरतबा ये होता तलबा से मुलाकात हो जाती, रुक कर सलाम करते या उनके सलाम का जवाब देते ही आप करीब से गुजर जाया करते थे। और मुझे याद आ रहा है उनकी सखावत का ये आलम था, एक मरतबा हम इत्तेफाकिया तौर पर जामिया से छुट्टी हुई, वो बाहर हम थोड़ा आगे थे, वो नज़र आए तो हम रुक गए कि उस्ताद आगे तशरीफ़ ले चलें। अब ये आगे थे, हम पीछे, तो भाटी गेट के भाटी दरवाजे के बाहर चंद नशई और भंगी बैठे हुए थे, चरसी।
रुक गए उनके पास। आप अंदाज़ा करें, किबला हर एक के नाम के साथ बुलाया, हाल अहवाल पूछा, पैसे दिए, घर के बारे में पूछा, और एक से पूछने लगे हाँ भाई तेनों मैं दवाई दे पैसे दिते सन। उन्हें कह दी मैं दवाई ली, कहने नहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा, कहते नहीं। उसको फिर पैसे निकाल के दिए कि दवाई लेना तुम ठीक हो जाओ। क्या मसला था, ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। ये उनकी सखावत का आलम था। और कुर्बानी किया करते थे हर साल, और कसीर कुर्बानियाँ दिया करते थे, अपने नाम पर, अपने आबा के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर, अहले बैत अतहार के नाम पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, हुजूर की अहले बैत अतहार के नाम पर, और अपने हाथों से सुन्नत रसूल के मुताबिक कुर्बानियों को ज़बह करते, गोश्त बनाते, और फिर उसके बाद जब तक शाम तक गोश्त तकसीम ना हो जाता वहाँ से नहीं उठा करते थे। और ये कुर्बानियों का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा करता था। बड़े खूबसूरत तरीके में जानवरों को ख़रीदना, उनके साथ मोहब्बत करनी, उनको ज़बह करना, उनका गोश्त तकसीम करना, सारे अमल में आप बराबर के शरीक रहते थे। और ये उनकी मोहब्बत रसूल और सखावत की खूबसूरत मिसालें हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। और एक और बात मैं अर्ज़ करूँ, कई तलबा थे जिन्हें वो किताबें ख़रीद कर दिया करते थे, उनके तालीमी अखराजात पूरे किया करते थे, उनकी दीगर ज़रूरियात के वो कफ़ील थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मज़ार पुर अनवार पर बरकतें अता फ़रमाए। बड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सखी वाली, जो सखी मिजाज थे, उनकी तबीयत में सखावत रब्बे कदीर ने अता फ़रमाई थी। ये उनकी आदतें बड़ी खूबसूरत थी। सुना है कि वो आलिम होने के साथ साथ पीरे तरीकत भी थे। क्या वो बाकायदा बैत भी करते थे? जी किबला, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस सवाल का कि उस्ताज़ गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो एक आलिम दीन, एक मुहद्दिस, जिन्होंने तकरीबन 20 से 25 साल का अरसा सही मुस्लिम शरीफ का दर्स दिया हो। और सही मुस्लिम भी वो किताब है जो बाज़ आइम्मा मुहद्दिसीन के नज़दीक सही बुखारी से भी अफजल है। उस किताब का उन्होंने दर्स दिया हो, और फिर उसके बाद उन्होंने तकरीबन ज़िंदगी के 50 साल तालीम, तरबियत, तबलीग, खिताबत और मुनाज़राना ज़िंदगी गुजारी हो। फ़रीक़ मुखालिफ को मुनाज़रे में ज़बान दराज़ी की बुनियाद पर नहीं, दलाइल, बराहीन और इस्तिशहाद की बुनियाद पर उन्होंने उनको खामोश करवा दिया हो। तो ये सारी मसरूफ़ियात अपनी जगह पर, इसके बावजूद, इसके बावस्फ़ उस्ताज़ गिरामी एक बहुत बड़े शेख तरीक़त भी थे। और ये चीज़ उन्हें अपने वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जानिब से मिली थी। और दूसरा, हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मुरीद से हज़रत कर्मा वाला शरीफ, जो कि हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेर रब्बानी के खलीफा थे, उनसे बैत थे। और उस्ताज़ गिरामी की डायरेक्ट बैत जो है, उनका सिलसिला बैत जो है, ये हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानवादे के साथ था, और इन्हें वहाँ से खिलाफत भी हासिल थी। तो शेख तरीक़त थे। और मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय में, हज़रत किबला उस्ताज़ गिरामी जिस तरह शेख तरीक़त थे, अपने मुरीदीन, अपने मुतवस्सिरीन, अपने मोतक़िदीन की जिस अंदाज़ में तरबियत फरमाया करते थे, उनको शरई उलूम पर उनकी रहनुमाई किया करते थे, शरई मसाइल पर उनकी रहनुमाई किया करते थे, इसी अंदाज़ में हर एक आलिम को, जहाँ वो एक मुदर्रिस है, जहाँ वो एक मुफ्ती है, जहाँ वो एक मस्जिद का इमाम है, वहाँ एक आलिम को तसव्वुफ़ पर भी अबूर हासिल होना चाहिए, और एक इमाम को शेख तरीक़त भी होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे उस्ताज़ गिरामी, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, हज़रत शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शर्फ क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी बात पर ज़ोर दिया करते थे। मुझे याद नहीं, जामिया निज़ामिया में एक प्रोग्राम था, वहाँ हमारे एक मेहमान तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी उलमा से, मदारिस के मुंतज़िमीन से, मुहतमिमीन से, कि मैं जामिया निज़ामिया रज़विया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आप इनको दस्तार फ़जीलत बांधते हैं, जैसे आप इनको सनद फ़राग़ उलूम दरसिया की, उलूम अक़लिया और नक़लिया की,
जहाँ उलूम आलिया और उलूम आलिया की आप सनद देते हैं, वहाँ इन्हें तरीक़त की भी तालीम दें ताकि ये लोगों की रूहानी तौर पर भी रहनुमाई कर सकें। हमारे उस्ताद गिरामी शेख तरीक़त थे, कसीर तादाद में लोग उनसे शर्फ़ बैत रखते थे और वो उनकी तरबियत फरमाया करते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, एक प्रोग्राम में मैं उनकी खिदमत में हाजिर था, उनके आस्थाने पर, तो एक खातून आई। उसने कहा मेरा बच्चा रात को रोता है, डर जाता है। उसने उस नाम पूछा उस्तादों ने उससे, तो कहने लगी मोहम्मद उमर नाम है। तो उस्तादों ने फरमाया नहीं, इस बच्चे की नींद पूरी नहीं होती या ये सोने में कंफर्टेबल नहीं फील करता। इस बच्चे के सोने की जो जगह है, इसका बिस्तर, वो बेहतर होना चाहिए, तो इस बच्चे को नींद दुरुस्त आएगी, वरना उमर नाम के बच्चे पर जिन हमला नहीं करता, शयातीन हमला नहीं करते और वो बच्चा नींद में डर भी नहीं सकता। साथ उसे शरई तौर पर उसकी रहनुमाई की। यही तरीक़ा उलमा का रहा है, जो उलमा शुयूख़ तरीक़त थे। हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत बड़ी खानकाहें हैं, जो उन पर तशरीफ़ फरमा, उन खानकाहों के सज्जादा नशीनान वो बहुत बड़े उलमा हुआ करते थे और यही तरीक़ा रहना चाहिए था। हज़रत सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवैरी रहमतुल्लाह अलैह, वो शेख तरीक़त हैं तो बहुत बड़े आलिम रब्बानी भी हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप माजी करीब में चले जाएँ, आपके शेख तरीक़त हज़रत गज़ाली ज़मा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पीर हैं, बहुत बड़े शेख हैं, बहुत बड़े मुदर्रिस और मुहद्दिस हैं। इसी तरह और बड़े उलमाए किराम थे जो शेख तरीक़त के साथ साथ हज़रत मौलाना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रज़वी क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो ये एक अच्छा सिलसिला है, अगर होना चाहिए। और हमारे उस्ताद गिरामी भी इसी तरह आलिम रब्बानी थे और शेख तरीक़त थे। उनके पाकिस्तान भर में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनके तलामज़ा और मुरीदीन हैं और इसके अलावा किबला रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले भी कसीर तादाद में हैं। जनाजा तो बहुत बड़ा होगा, और जनाजा पढ़ाया किसने और फिर तदफीन कहाँ की गई? किबला बड़ा दुख है, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि उनका विसाल बड़ी जल्दी हुआ और सच पूछिए तो बिल्कुल यकीन नहीं आया। मुझे अब याद नहीं किस दोस्त का मैसेज आया तो उसके तस्दीक हो गई कि उनका इंतकाल हो गया। बहुत दिली तौर पर तकलीफ़ पहुंची, बड़ा दुख हुआ कि अभी उनकी ज़िंदगी जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मज़ार पुर अनवार पर रहमतें और अपनी इनायतें नाजिल फरमाए, उनको जबार रहमत में जगह अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके फैज़ान को आम फरमाए। उनकी नमाज जनाज़ा उस्ताद गिरामी के बेटे हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़िल उमर साहब ने नमाज जनाज़ा की इमामत फरमाई, नमाज जनाज़ा अदा की गई। मैं चूँकि नॉर्वे में होने की वजह से शिरकत नहीं कर सका, तो शुनीद ये है, दोस्तों ने बताया है कि कसीर तादाद में उलमा, मुहद्दिसीन, फ़ुज़ला, मशाइख़, क़ुर्रा और हुफ़ाज़ उनके जनाजे में शरीक हुए। असल वो ख़ुद कहा भी करते थे, भी मैं आज तक जामिया निज़ामिया रिज़विया में उन्होंने तकरीबन 25 साल, 20 साल से ज़ायद का अरसा उन्होंने मुस्लिम शरीफ की तदरीस की है, 1 रुपए की तनख्वाह नहीं ली इस पूरे अरसे में। बल्कि फरमाया करते थे मैं तो जामिया को नजराना पेश करता हूँ, और कहा करते थे मैंने आज तक तलबा से वजीफ़ा नहीं लिया, 1 रुपए का भी मैंने वजीफ़ा जामिया तलबा से नहीं लिया। और कहा करते थे हाँ अलबत्ता इतना हो कि मेरे इंतकाल की खबर सुनो तो मेरे जनाजे पे आना, दुआ करना तो मुझे खुशी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मज़ार पुर अनवार पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मैं उस्ताद गिरामी की औलाद से खुसूसन मौलाना मोहम्मद ज़िल उमर साहब के साथ दिली ताज़ियत करता हूँ, उनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके उस्ताद गिरामी के मिशन को उन्हें आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। सुना है कि उनकी नमाज जनाजा 2 बार पढ़ाई गई। नाजरीन को इस मुताल्लिक फ़िक़ी और शरई रहनुमाई भी हो जाए, क्या ये शरअन जायज़ है? बिल्कुल 2 मरतबा नमाज जनाजा अदा की गई है। असल तो फ़िक़ी तौर पर तो ये है कि नमाज जनाजा किसी बंदे की एक ही बार पढ़ी जा सकती है। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह अहनाफ का जो कौल है वो यही है। अब मैं यहाँ छोटी सी बात अपने नाजरीन के लिए अर्ज़ करता चलूँ। अहनाफ के कौल से मुराद कतन ये नहीं है कि उनकी कोई पर्सनल थिंकिंग है, उनकी कोई अपनी सोच है, उनका नुक्ता नज़र है, नहीं,
बल्कि जितने भी जो है वो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, वो उनका यही सिंपल है कि कोई ना कोई एविडेंस उनके पास मौजूद होता है, या कुरान से या हदीस रसूल से। सो इमाम आज़म अबू हनीफा चूँकि इन सब में से सीनियर हैं, आप जो 3 आइम्मा किराम बाकी हैं उन सब से सीनियर हैं, सहाबा किराम से आपको शर्फ मुलाकात हासिल है, इसलिए इमाम आज़म की राय को फ़ौक़ियत दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, तरजीह दी जाती है कि आप सहाबा किराम के डायरेक्ट शागिर्द हैं, तो उनकी राय ये है कि एक मरतबा जनाजा पढ़ी जाए। और अगर ऐसे है कि उस मैयत का वली, उसका वारिस हकीकी नमाज जनाजा में शरीक ना हुआ हो और उसने इस नमाज जनाजा की इजाज़त भी ना दी हो, तो फिर उसकी नमाज जनाजा जो है वो मुतअद्दिद बार पढ़ी जा सकती है। ख़ुद इमाम आज़म अबू हनीफा की जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई। हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा 2 मरतबा पढ़ी गई। मैं खुद उसमें शरीक था। बड़े बड़े आइम्मा, शुयूख, मुहद्दिसीन मौजूद थे। सो इसी तरह उस्ताद गिरामी की नमाज जनाजा जो है वो एक मरतबा नवाब टाउन में उनके पीर तरीक़, उनके शेख गिरामी के साहिबजादे जनाब साहिबजादा पीर तरीक़त साहिबजादा मोहम्मद अबू बकर नक्शबंदी ज़ीदा मजदहू ने पढ़ाई। और दूसरी नमाज जनाजा जो बड़ी नमाज जनाजा थी, चूँकि वहाँ उस्तादों के बेटे शामिल नहीं थे, उनकी इजाज़त नहीं थी, साहिबजादा मोहम्मद अबू बकर साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ख़ुद नमाज जनाजा अदा फरमाई। तो जहाँ जो मरकज़ी नमाज जनाजा अदा की गई, जहाँ कसीर तादाद में उलमा, मुहद्दिसीन, शुयूख ने शिरकत की, वो नमाज जनाजा हमारे उस्ताद गिरामी के वारिस हकीकी, उनके नूर नज़र, लख्त जिगर, उनके बेटे हज़रत साहिबजादा मोहम्मद ज़िल्ले उमर दामत बरकातुहुमुल आलिया ने पढ़ाई। और ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर किसी आदमी का बेटा उसकी नमाज जनाजा पढ़ाता, यही हक है। वालिद फौत हो तो बेटे को नमाज जनाजा की इमामत करनी चाहिए, और अगर बेटा फौत हुआ है तो वालिद को। ये तो एक मजबूरी है, या कोई बुज़ुर्ग मौजूद है तो इस सूरत में हम इजाज़त दे देते हैं। तो इस चीज़ के पेश नज़र इसमें कोई दूसरी राय या गलत बात नहीं है। नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, चूँकि उनके वारिस ने वहाँ नमाज जनाजा नहीं पढ़ी थी, इसीलिए यहाँ भी इसकी नमाज जनाजा अदा की जा सकती है, और उनकी नमाज जनाजा जो है वो 2 मरतबा अदा की गई। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बतों से नवाजा, बड़ा खूबसूरत आपने प्रोग्राम रखा उस्ताद गिरामी की खिदमत को खिराज तासीन पेश करने के लिए। मेरे लिए ये सआदत है कि मैंने उनका ज़िक्र किया, मुझे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सआदत बख्शी। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे याद फरमाया, और मेरे लिए ये सआदत है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उस्ताद गिरामी के दर्जात को बुलंद फरमाए। किबला मुनाज़िर इस्लाम के इस दुनिया से चले जाने से अहले सुन्नत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। दुआ है कि खालिक़ कायनात किबला मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, और उनके सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, और हमारे वो अकाबिर उलमाए किराम जो इस वक्त हयात हैं, खालिक़ कायनात उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उम्र खिज़री अता फ़रमाए। हम अपने मेहमान अल्लामा साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जिन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफ़ियत से वक्त निकाल कर हमारे नाज़रीन को क़िबला मुनाज़िर इस्लाम की शख्सियत से रोशनास किया। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को जा पहुंचा। अगले हफ्ते इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।